जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं, इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहां पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हरास करना चाह रहे मुसलमानों को। कहां इंटरनेशनल है, बताओ कहां इंटरनेशनल है। इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, बेशर्मी की हद हो गई है। यहाँ पर जल्दी से श्रीराज नायर। आपकी दुकान चलती है इस प्रकार की भाषा बोलने से, और हमने सबने देखा कि राजनीतिक तौर पर उनकी हाल क्या यूपी में हुई, बंगाल में हुई, सब जगह हुई। तो आज उनको कोई सीरियस लेता नहीं है। आज बोलते हैं मदरसे से निकले हुए। आप बताइए 10 लोगों के नाम जो मदरसे से निकले और देश की आजादी। हाँ, पाकिस्तान बनाने में हो सकता है उनका हाथ हो, और भारत की आजादी में तो हमने इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा कि इतने सारे ये मुजाहिद ये जो कह रहे हैं ये मदरसों से पढ़कर आए और देश के लिए, भारत की आजादी के लिए लड़े। तो ये इस प्रकार का झूठ फैला रहे हैं। ये बिल्कुल हम तो पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने अगर कोई कार्रवाई की है, मदरसा के अंदर रिफॉर्म्स लाना आवश्यक है, नहीं तो देश में हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। और ये इस प्रकार के आजादी, ये स्टोन एज की पढ़ाई और जो पढ़ाई से लाइबिलिटी क्यों है मदरसा आपके लिए, ये बताइए ना आप। लाइबिलिटी क्यों है? इसलिए है कि सुनिए मैं बता रहा हूँ, लाइबिलिटी इसलिए है, ये आज के मॉडर्न युग में जो पढ़ाई जाने वाली जो कोर्सेस है वो वहां पढ़ाई नहीं जाती। स्टोन एज की रिलीजियस बातें, अरबी बातें, जिसका आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कोई काम नहीं है, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ाते नहीं है, और ये फिर अनएम्प्लॉयबल हो जाते हैं और देश के ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं। इसलिए सरकार चाहती है इनको कंप्यूटर सिखाया जाए। तो फिर तो सरकार को खुद ही एक्शन ले लेना चाहिए इन पर। जो आप बातें कह रहे हैं, जो आप दावे कह रहे हैं, तो फिर तो सरकार को खुद ब खुद एक्शन ले लेना चाहिए ना। क्लोज कर देने चाहिए थे सारे मदरसे। आप तो किसी मदरसे को डिस्काउंट दे नहीं रहे हैं। ये होने चाहिए, ये पूरा रिसर्च होने चाहिए क्या हो रहा है, ये सर्वे होने दीजिए, उसके बाद सरकार दूसरा कदम उठाएगी। इनको ये सर्वे होने नहीं देना चाहते हैं। तकलीफ तो ये है, सर्वे एक बार हो जाए उसके बाद। आप भी तो स्वीपिंग जनरलाइजेशन में जा रहे हैं ना, आप भी बहुत स्वीपिंग जनरलाइजेशन में जा रहे हैं। अगर इनको लगता है ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर दकियानूसी शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही। यास्मीन फारूकी ये कह रहे हैं कि मॉडर्नाइज नहीं है मदरसा, आज के चैलेंजेस के मुताबिक प्रिपेयर्ड नहीं है, जो आज की चुनौतियां हैं उसके मुताबिक बच्चे को तैयार नहीं करते हैं। कट्टरपंथी शिक्षा के आरोप कुछ मदरसों पर लगते रहे हैं। इस पर आपका जवाब? मैं आपसे एक बात का सवाल किया था, वो अभी तक ये लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने मान लिया कि साहब मदरसे गलत हैं, मदरसे को आप टारगेट कर रहे हो। मेरा एक सवाल जो बार बार आता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, जिनके यहाँ 10 टीचर्स के बजाय 3 टीचर्स आ रही हैं, मैं आप कहें तो मंगवा के लिस्ट दे दूं। अभी तो नहीं दे पाऊंगी, अभी जवाब मत ले लीजिएगा, आप फरमाएंगे तो ले लूंगी, लेकिन उस सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं आया। तो इससे क्या साबित हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये आया था कि कितने लोग मदरसे के पढ़े हुए हैं, तो वो जवाब ले लीजिए। आपके राजा राम मोहन राय कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के ही पढ़े हुए थे।
जाकिर हुसैन साहब कहाँ के पढ़े हुए थे, आपके जो अभी राष्ट्रपति थे वो कहाँ के, और भी आप कहेंगे तो 50,000 की लिस्ट। और अभी भी मैंने अभी कुछ दिन पहले, इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है कि जबानी याद रखूं, कलकत्ता के कुछ मदरसों की लिस्ट पड़ी थी अखबार में जिन्होंने के टॉप किया है। आप बात वो कीजिए, देखिए या तो सही बात तो ये है कि कह दीजिए कि हम तो मनमानी करेंगे, हमारा दिल चाहेगा जो करेंगे। आप सवाल उठाने के वो बिल्कुल बेकार हैं, आप ना उठाएं, हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक चुप ही होते। आप अजान की बात कर रहे हैं, मैं आपको अजान का जवाब दूं? कहां अजान कर दे रहा है कोई? आप एक जगह तो आप ये कहते हो बैठ के कि मस्जिद जरूरी नहीं है आपके यहाँ, आप नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हो। एक जगह जब आपका सवाल आता है तो आपका जवाब ये आता है, और जब हम ये कहते हैं कि चलिए ठीक है हम मस्जिदों में पढ़ लेंगे तो आपके जवाब उल्टे आने लगते हैं। आपको कुछ अंदाजा है कि आप क्या बोलते हो? आप अगर मुकाबला करने पे अगर आते हो तो हर पीपल के पेड़ की पूजा होती है, हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हम भी उसकी अदब करते हैं क्योंकि उसका बहुत सारे प्रॉफिट हैं। हर पीपल, जहां पीपल का पेड़ उग जाता है आप करते हो, जहां कोई चीज होती है आप पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ यही होता आया है और होता रहेगा। क्या होता है मैम? हर वक्त निकलेगा चीजें ठीक, यही कि हर जगह पूजा भी होती आई है और नमाज भी होती आई है। नहीं मैम, मेरा कोई गलत मतलब अदिति कभी नहीं होता। ध्यान से सुनिए एक सेकेंड। आपने कहा आपके राजा जी राम मोहन राय, आपके राष्ट्रपति, मैं वो आपके भी राष्ट्रपति थे, वो कोई एक अदिति त्यागी या इसके दत्ता या श्री राज नायर के नहीं, वो यास्मीन फारूकी, आप मेरी बात वो मत जमीरुल्लाह, वो बिल्कुल मेरे भी थे, सबके थे। ये आप और तुम का ये जो कल्चर स्टार्ट हुआ है, ये अलगाव क्रिएट करता है। मेरी गलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं मानती हूँ अदिति, मैं बहस नहीं करती, गलत बात को मैं फौरन मानती हूँ कि हाँ मेरे मुंह से गलत निकला, हमारे, और मैं तो इनको कहती हूँ ये भी हमारे हैं, क्यों हमसे अलग जाना चाहते हैं? आप बात अलगाव की करते ही क्यों हो? वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है कहीं खड़े होकर नमाज? ठीक है, इसके दत्ता आपको जवाब देना चाह रहे हैं? मस्जिदों में जाती है, सड़कों पे नहीं दी जाती। ठीक, एसके दत्ता जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। मैं सुन रहा था मैम की बात को, मैं इनके बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो लोग नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते हैं या फिर कागज में जो जिनके सारी चीजें की मान्यता नहीं है, उन पे भी कदम उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल जितने सारी इलीगल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट संस्थाओं हो, जिन लोगों ने कानून का जो लेखा जोखा है उसको पारित नहीं किया है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से स्थापित नहीं किया है अपना संस्था, उनको कोई इजाजत नहीं है फंक्शन होने की और फंक्शन करने की, और उनके ऊपर कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि मदरसा जो रजिस्टर्ड है या फिर मदरसा जो सरकारी परमिशन के हिसाब से है उनको लेके कोई विवाद नहीं है। विवाद यहाँ पे है जितने सारे इलीगल मदरसाएं हैं जो कहीं ना कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से स्थापित नहीं हुआ है, उनको लेके सवाल है। और वो लोग अक्सर ज्यादातर सरकारी जमीनों पे कब्जा करके ऐसे इलीगल संस्थाएं खड़ा होता है, तो ऐसे संस्थाओं के ऊपर तो कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आता है कि आप जमीरुल्लाह से काउंटर लीजिए, जमीरुल्लाह से काउंटर लीजिए सर, नहीं करता है, आप लोग काउंटर लीजिए, अब आप काउंटर लीजिए डॉक्टर एसके दत्ता, प्लीज जवाब लीजिए सर।